नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है। शायद आपको यकीन ना हो, ऐसा लगता है जैसे समय का पहिया उल्टा घूमने लगा हो। ये खबर आ रही है लाहौर से, जहां पर बहुत सारे गली मोहल्लों के नाम बदले जा रहे हैं। आपको इसमें कोई हैरत नहीं होगी, आखिरकार हमारे यहाँ तो ये सिलसिला चल ही रहा है। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, मोहल्लों के, गलियों के, सड़कों के नाम। हर दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है कि इसका बदल दिया गया है। ये सिलसिला भारत में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी अरसे से चल रहा है। पार्टीशन के बाद वहाँ बहुत सारे जैन, सिख, ईसाई, हिंदू, और ब्रिटिश, उन नामों से जो गली मोहल्ले पहचाने जाते थे, शहर पहचाने जाते थे, उनके नाम बदल दिए गए थे और उनको इस्लाम से जोड़ दिया गया था। इस्लामी नाम उनके रख दिए गए थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि उन नामों को दोबारा से बहाल किया जा रहा है। यानी जो नाम बदल दिए गए थे, जहाँ से जैन, हिंदू, सिख वगैरह के नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई थी, अब फिर से वो वापस बहाल किए जा रहे हैं। और इससे भी दिलचस्प बात ये है कि ये जो बहाली का कार्यक्रम चल रहा है, मोटे तौर पर लाहौर में चल रहा है। लाहौर में कई गली मोहल्लों के नाम बदले गए हैं, मैं अभी उनका आपको ब्यौरा दूंगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो नाम बदलीकरण चल रहा है, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि कट्टरपंथियों की बड़ी भारी जमात है, उसकी तरफ से भी कोई विरोध नहीं हो रहा है और आसानी से लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये प्रक्रिया कितना फैलेगी, कहाँ कहाँ, किन किन शहरों में जाएगी, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन लाहौर में एक बहुत शानदार शुरुआत हो गई है और इसके क्या मायने हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ क्या नाम बदले गए हैं। लाहौर में एक जगह थी इस्लामपुरा, अब उसका नाम वापस बदलकर कृष्णनगर कर दिया गया है। कृष्णनगर 1930 में बना हुआ इलाका था, जो पार्टीशन के बाद, या मेरे ख्याल से 1992 के पास जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी यहाँ पर, तब उसका नाम इस्लामपुरा कर दिया गया था। लेकिन अब इसे पुराने नाम पर वापस लाया जा रहा है। इसी तरह से एक मौलाना ज़फ़र चौक है, जिसका ओरिजिनल नाम, या सबसे पहले जिसका नाम था लक्ष्मी चौक, उसको वापस फिर से लक्ष्मी चौक कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर पुराने नाम की बहाली कर दी गई है। एक बाबरी मस्जिद चौक बना दिया गया था जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उसके तुरंत बाद प्रतिक्रिया स्वरूप, और ये जो वहाँ पर उसका पुराना नाम था जैन मंदिर चौक। ये अनारकली वाले इलाके में है और जैन मंदिर चौक का नाम बदलकर बाबरी मस्जिद चौक कर दिया गया था। अब वापस उसको जैन मंदिर चौक का नाम दे दिया गया है और लोग वैसे भी उसी नाम से उस जगह को जानते थे, लेकिन नामकरण कर दिया गया था। इसी तरह से फातिमा जिन्ना रोड जो है, अब वो फिर से क्वींस रोड हो गई है। पहले इसका नाम क्वींस रोड था। जाहिर है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में दिया गया नाम था और उसको अंग्रेज़ों के नाम भी हटाए गए थे, अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए नाम, और अंग्रेज़ों के नाम पर जो इलाके थे, गली मोहल्ले, सड़क वगैरह, उनको भी बड़े पैमाने पर, कुछ तो पार्टीशन के बाद और फिर कुछ आगे चलकर बदलते चले गए। तो पार्टीशन के बाद ख़ास तौर से 90 के दशक में ब्रिटिश, हिंदू, सिख, जैन नामों को इस्लामी पाकिस्तानी हस्तियों के नाम में बदल दिया गया था और ये मैंने आपको पूरा ब्यौरा दिया। अब असल बात क्या है कि जो पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस है, उसमें ये जो पहल की है पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ और उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज़, उन्होंने इनका सिलसिला शुरू किया है। उनका तर्क है कि जैसे यूरोप में ऐतिहासिक नाम और इमारतें संरक्षित की जाती हैं, हमें उनको संरक्षित करना चाहिए। ये लाहौर की पहचान से जुड़ी हुई हैं और उन्हें ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए
और इतिहास को बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा आकर्षण है। तो लाहौर को फिर से नए रूप देने के सिलसिले में, या यूँ कहें कि उसके अतीत से उसको जोड़ने के सिलसिले में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब मैं लौटता हूँ कि ये जो एक नई चीज़ शुरू हुई है, ये पाकिस्तान में बदलाव का एक संकेत तो है। पाकिस्तान एक पूरी प्रक्रिया से गुजरा है, जिसमें वहाँ कट्टरपंथ आया, आतंकवाद आया, हिंसा आई, नफ़रत आई और बड़े पैमाने पर आई, और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की इमेज दुनिया भर में ख़राब हो गई। उसको एक आतंकवादी और बदमाश देश के रूप में जाना जाने लगा। पाकिस्तान अब उस इमेज को बदलना चाहता है, क्योंकि वो वापस विश्व की मुख्य धारा में जाना चाहता है, और इसलिए वो अब अपनी गलतियों को सुधारने, ठीक करने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसी ही कोशिश कभी जर्मनी में हुई थी, जब हिटलर ने तमाम अत्याचार किए थे। उसके बाद जब वो मारा गया, तो उसके बाद पूरी जर्मनी में वो सारी चीज़ें जिनसे जर्मनी की बदनामी हुई थी, उसको पलटा गया था। ऐसा बहुत सारे मुल्कों में हुआ है, होता रहा है। तमाम मुल्क कभी इस साइकिल में फंस जाते हैं, कट्टरपंथ की, उग्रवाद की, धार्मिक राजनीति की और नस्ली राजनीति की, और उसमें अपना जो अतीत होता है उसको दांव पर लगा देते हैं, उसको बदनाम कर देते हैं, और उसकी वजह से पूरे देश की जो छवि है वो नकारात्मक बन जाती है। लेकिन एक समय आता है जब उसको एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है, और फिर भूल सुधार होती है। मसलन अभी हिंदुस्तान में जो सिलसिला चल रहा है, वो लगभग वही सिलसिला है जो पाकिस्तान में 30-40 साल पहले शुरू हुआ था, और जिसकी वजह से वहाँ तमाम कत्ल गारत हुई, तमाम हिंसा हुई, नफ़रत हुई, वगैरह वगैरह हुआ। हम हिंदुस्तान अब उसी दौर में प्रवेश कर रहे हैं, और हमारे यहाँ वही सिलसिला चल रहा है, नाम बदलने का, हिंसा का, नफ़रत का, कट्टरपंथ का। एक नए तरह का उग्रवाद भी पैदा हो रहा है हिंदुत्व के नाम पर, और वो उग्रवाद हिंसक भी है, चाहे वो गौरक्षा के दल वाले हों, लौ जिहाद के नाम पर हिंसा करने वाले हों, या जय श्री राम का नारा लगवाने के चक्कर में हिंसा कर रहे हों। ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, फेक एनकाउंटर, बुलडोजर जस्टिस, ये तमाम चीज़ें जो हैं आ रही हैं, वो उसी स्रोत से आ रही हैं। तो हर राष्ट्र, जैसे व्यक्ति बीमार होता है, उसे भी कभी बीमारी आ जाती है, देश को भी, वो भी उन बीमारियों से गुजरता है और फिर स्वस्थ हो जाता है। हिंदुस्तान भी उस दौर से गुजर रहा है, वो स्वस्थ हो भी सकता है। ये बीमारी कितनी लंबी चलेगी कहना मुश्किल है। ये एक सामान्य फीवर है, बुखार है, या कहीं ये लंबी बीमारी है, कैंसर की शक्ल न ले ले, कोई और बीमारी पैदा ना हो जाए, ये हम नहीं जानते। लेकिन आज की तारीख में भारत एक बड़ी बीमारी के चपेट में आ चुका है। पाकिस्तान उस बीमारी से निकलकर अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ये बीमारी जोर पकड़ रही है। इन दोनों को आप इस तरह से देख सकते हैं। हालांकि संकेत दूसरे भी मिल रहे हैं, जिस तरह से दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, हम पड़ोसी हैं, हमें रास्ते तलाशना चाहिए, बातचीत से ही मामले सुलझ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इधर से हो रही। ये कितनी असली हैं, कितनी दिखावटी हैं, कितनी कूटनीतिक पैंतरेबाजी है, ये अलग बात है। अगर ये सचमुच में होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि भारत में उस बीमारी की चपेट में आने से पहले रियलाइजेशन शुरू हो गया और उसने अपने आप को स्वस्थ कर लिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत चूँकि बड़ा मुल्क है, इसलिए ये बीमारी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, ज़्यादा कत्लो गारत पैदा करेगी, और ज़्यादा लंबे समय तक भारत की जो छवि विश्व पटल पे थी, यानी शांति, अहिंसा की वाली, लोकतांत्रिक देश वाली, वो बड़ी बुरी तरह से ध्वस्त होगी, कलंकित होगी, और उसको सुधारने में फिर और बहुत सारे दशक लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। तो देखना यह कि भारत की जो सामूहिक समझदारी है, सामूहिक विवेक है, वो यहाँ ब्रेक लगा पाता है कि नहीं।
या ये गाड़ी बिना ब्रेक की है और ये अब कई दुर्घटनाएं कर कर ही रुकेगी। अगर ऐसा होगा तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य होगा, हम सबका दुर्भाग्य हो गया। लेकिन अगर इससे बच गए तो जो नाम हमने अभी इस दबाव में बदले हैं हिंदुत्व के, वो शायद फिर पाकिस्तान की तर्ज पर वो भी वापस लौट के आएंगे। पुराने नामों से हम उन शहरों को, उन गलियों को, उन मोहल्लों को याद करने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।